हेलो फ्रेंड्स, डीके नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ बढ़िया मोमेंटम फंड के बारे में बात करेंगे जो अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं। इन फंड्स की परफॉर्मेंस हमें बढ़िया देखने को मिली है। उसके साथ में इनका एक्सपेंस रेशियो भी 1% से कम है और फंड मैनेजर भी इनके काफ़ी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर देखा जाए तो निफ्टी 50 अपने पीक से 10.29% डाउन है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 अपने हाई से 18.90% डाउन है और मिड कैप 100 इंडेक्स अपने हाई लेवल से 15.08% करेक्टेड है। अभी दोस्तों, जिस किसी ने भी मार्केट से बड़ी वेल्थ बनाई है या फिर अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं, उन्होंने मार्केट में बढ़िया करेक्शन होने पर ही इन्वेस्ट करके बनाई है। अभी कोविड की करेक्शन पर बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए बनाए थे। इसीलिए चाहे आपको लार्ज कैप फंड पसंद हो या फिर मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप, तो उनमें इन्वेस्ट करने का सही समय भारी करेक्शन पर ही होता है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट किसी का भी वेट नहीं करता है। आपके पास में फंड्स है या फिर नहीं है, मार्केट ऊपर या फिर नीचे आने के लिए किसी का वेट नहीं करता। उसके अलावा जितनी कम एज में आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करोगे तो उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। पहले तो इन्वेस्टिंग करने के काफ़ी कम ऑप्शंस थे, लेकिन अभी के टाइम पर दुनिया भर की इन्वेस्टिंग ऐप अवेलेबल है। अभी समझो, अगर आपकी एज अभी 23 ईयर्स है और आप हर महीने 4000 रुपीज़ सेव करके SIP करना शुरू करते हो, तो मैं 15% रिटर्न्स पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 15 ईयर्स में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 7,20,000 और रिटर्न्स मिलेंगे 17,45,462। तो टोटल फंड आपके पास में जमा होगा 24,65,462 का। और अगर किसी का स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर 15% CAGR से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ बढ़िया मोमेंटम फंड के बारे में। फर्स्ट फंड की बात करें तो ये है निपुन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड के अंदर निफ्टी 500 की मोमेंटम 50 कंपनीज देखने को मिलेगी जो आमतौर पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये फंड सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक इस फंड में लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। 25.39% ये करेक्ट हो गया है, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से लगातार मार्केट गिरा है। यही नहीं, मैक्सिमम फंड्स बुरी तरह से करेक्ट हुए हैं। बट जैसे जैसे मार्केट पॉजिटिव होगा ये फंड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट में तेज़ी हुई थी और इस फंड में भी 11 दिनों में 8.44% की तेज़ी हुई है। दोस्तों, इस फंड का NAV अभी 7.46 पर चल रहा है। फंड साइज इसका 593.89 करोड़ का है और अगर इसका सेक्टर एलोकेशन देखें तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज में देखने को मिलेगा, विच इज़ 29.4%, अदर्स में 20.4%, हेल्थ केयर में 17.7%, टेक्नोलॉजी में 16.7%, कैपिटल गुड्स में 10.3% और ऑटोमोबाइल में 5.5% का एलोकेशन। तो अच्छा एलोकेशन इसमें किया गया है। अभी इस फंड की वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं। PE रेशियो इसका 40.01 का है और PB रेशियो 6.01 का है। तो मोमेंटम फंड्स की वैल्यूएशन दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा शो होगी, क्योंकि दोस्तों जो हाई ग्रोथ मोमेंटम कंपनीज होती है उनका PE रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी कारण इस फंड का PE भी थोड़ा ज़्यादा है। उसके अलावा दोस्तों, इस फंड में एक्सपेंस रेशियो भी कम है जो 0.25% का है और प्लस इसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। हम इस फंड को कभी भी रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेगा, जो इसमें अच्छा पॉइंट है। अभी इसके फंड मैनेजर को चेक कर लेते हैं। इस फंड को मैनेज करते हैं जितेंद्र तोलानी जी, जिन्हें मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में और इससे पहले इन्होंने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी काम किया है। दोस्तों, मोमेंटम फंड्स थोड़े रिस्की इन्वेस्टर्स को ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फंड्स बुल मार्केट में काफ़ी भागते हैं और बहुत से फंड से अच्छे रिटर्न्स देते हैं, लेकिन बियर मार्केट में 20% और उससे ज़्यादा भी करेक्ट हो जाते हैं। अगर आप ऐसी करेक्शन देख सकते हो तो फिर इस तरह के फंड्स को फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड में 150 मिड कैप कंपनीज में से 50 मोमेंटम कंपनीज देखने को मिल जाएगी। ये फंड 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था, जो 2.5 ईयर्स हुआ है और 2.5 ईयर्स में इस फंड ने 22.51% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो 64% के रिटर्न्स होते हैं।
अभी तो मार्केट डाउन चल रहा है, इसी कारण ये रिटर्न दिख रहे हैं। अगर बॉटम से लेकर हाई तक का डाटा देखें तो 1.6 ईयर्स में इस फंड ने 117% के रिटर्न्स दिए हैं। 1.5 साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। तो इस तरह के फंड्स बुल मार्केट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं और बुल मार्केट में ही ऐसे फंड्स में रिडम्पशन करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी ये फंड अपने हाई से अराउंड 18.94% डाउन है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है। दोस्तों इस फंड का NAV अभी 16.41 पर चल रहा है और फंड साइज इसका 654.04 करोड़ का है। उसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर में इस फंड का एलोकेशन है, लाइक सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, अदर्स, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी। और बात करें इस फंड की वैल्यूशन की तो PE रेशियो इसका 28.98 पर है और PB रेशियो 4.60 का है, तो वैल्यूशन इस फंड की ठीक है। उसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो 0.40% का है, जो कि कम है, और 0.25% का इसका एग्जिट लोड है। अगर इसे हम 90 डेज से पहले रिडीम करते हैं तो ही, 90 डेज के बाद में कोई रिडम्पशन चार्जेस नहीं है। इस फंड के मैनेजर है कपिल मेनन एंड राकेश प्रजापति, जिन्हें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। अभी दोस्तों इस तरह के फंड्स बिगनर्स के लिए भी ठीक होते हैं और जिन्हें मार्केट में एक्सपीरियंस कम होता है उनके लिए भी ठीक होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिगनर्स मार्केट में आते हैं, म्यूचुअल फंड्स को छोड़कर डायरेक्ट स्टॉक्स में अपना पैसा लगा देते हैं, यहाँ वहाँ से टिप लेते हैं और किसी स्टॉक के मल्टीबैगर रिटर्न्स देखकर वो सीधा उसमें पैसा लगा देते हैं। फिर वो स्टॉक काफ़ी महीने या साल तक भी परफॉर्म नहीं करता है, फिर उसे लॉस में सेल कर देते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए होता है और स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं। अभी म्यूचुअल फंड्स 15-20% करेक्ट हुए हैं, तो बहुत से स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स तो 40%, 50% या उससे भी ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिले हैं। इसी कारण कम रिस्क के साथ में म्यूचुअल फंड के साथ में बने रहेंगे तो हमारा पैसा भी सेफ रहेगा। थर्ड म्यूचुअल फंड है क्योंट मोमेंटम फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये काफ़ी अच्छा फंड देखने को मिल जाएगा, जिसमें 26 बढ़िया कंपनीज देखने को मिलती है। दोस्तों ये फंड नवंबर 2023 को ही लॉन्च हुआ था, जो 1.4 ईयर से हुआ है, और इतने टाइम में इस फंड ने 26.19% CAGR के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, जो टोटल 36.68% के रिटर्न्स होते हैं। और अगर बॉटम से हाई तक के रिटर्न्स देखें तो 10 महीनों में इस फंड ने 64% के रिटर्न्स दिए हैं, जो शानदार रिटर्न्स हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में क्योंट म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, चाहे इनका स्मॉल कैप फंड हो या फिर मिड कैप फंड हो, सब ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब ये फंड अपने पीक से अराउंड 16.66% करेक्टेड है। तो दोस्तों अच्छे फंड्स इस टाइम पर अच्छी डिस्काउंट पर आ चुके हैं। इस फंड का NAV 13.70 पर चल रहा है और फंड साइज इसका 1621.18 करोड़ का है। बात करें PE और PB रेशियो की तो PE रेशियो इस फंड का 22.67 पर है और PB रेशियो 2.77 पर है, तो वैल्यूशन इस फंड की अभी भी कम दिखाई दे रही है। उसके अलावा दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.92% का है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट 1 से कम ही है। और 15 डेज से पहले अगर इस फंड को हम रिडीम करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड चार्जेस इसमें लगेगा। 15 डेज के बाद में कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है, ये अच्छा एडवांटेज है इसमें। दोस्तों नेक्स्ट फंड डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट फंड है एडलविस निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी एक अच्छा फंड है जिसमें निफ्टी 500 की मोमेंटम क्वालिटी 50 कंपनीज देखने को मिलेगी। दोस्तों इस फंड को लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, नवंबर 2024 को ही ये फंड लॉन्च हुआ था, जो 4 मंथ्स ही हुआ है, और तब से अब तक इस फंड में 15.89% की गिरावट देखने को मिल चुकी है और लास्ट 1 महीने में 7.69% के रिटर्न्स ये फंड दे चुका है। फिर भी अपने पीक से ये फंड 20.93% करेक्ट हो चुका है। तो अभी के टाइम पर मोमेंटम, स्मॉल कैप, मिड कैप सब फंड्स अच्छी करेक्शन पर अवेलेबल है। इस फंड का NAV अभी 8.39 पर है और फंड साइज इसका 157.64 करोड़ का है, जो कि थोड़ा कम है, क्योंकि ये न्यू फंड है तो इसका फंड साइज भी कम है। स्लोली जैसे इसमें इन्वेस्टर्स इंक्रीज होंगे तो फंड साइज भी इसका इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें नंबर ऑफ कंपनीज 50 देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा PE रेशियो इसका 31.47 का है और PB रेशियो 9.53 पर है। तो PB रेशियो थोड़ा इसका ज़्यादा है, क्योंकि मोमेंटम कंपनीज ज़्यादातर थोड़ी हाई वैल्यूएशन पर होती है। बात करें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.40% का है
और एग्जिट लोड इसमें बहुत ही कम है जो 0.1% का है, वो भी अगर इसे हम 30 डेज से पहले रिडीम करते हैं तो आफ्टर 30 डेज कोई एग्जिट लोड चार्जेस इसमें नहीं है। बात करें इसके फंड मैनेजर की तो इसे मैनेज करते हैं भावेश जैन और भरत लाहौटी। दोस्तों मिस्टर भावेश जैन जी को मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और भरत लाहौटी जी को 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। दोस्तों कोई भी फंड सेलेक्ट करते समय अपनी रिस्क लेवल को हमें समझना चाहिए। हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, हमारी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें फ़ंड सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों आपको कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स पसंद है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।